तो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं विलियम कॉपर की एक बहुत मशहूर पोइम गॉड मूव्स इन अ मिस्टीरियस वे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। गॉड मूव्स इन अ मिस्टीरियस वे, कि जो गॉड की मूवमेंट है और जो तरीके हैं वो हमारे समझ से बाला तर हैं, वो बहुत मिस्टीरियस हैं। गॉड मूव करता है इन अ मिस्टीरियस वे, कि वो मिस्टीरियस वे में मूव करता है जो हमें समझ नहीं आती, और उसके जो तरीके, उसकी जो मूवमेंट्स हैं वो हमारी समझ से बाला तर हैं। हिज वॉन्डर्स टू परफॉर्म, कि वो कोई काम करता है, पर कोई भी काम वो जो परफॉर्म करता है वो वंडरफुल होता है। ही प्लांट्स हिज फुट स्टेप्स इन द सी, वो अपने कदमों को समंदर की गहराई में रखता है। एंड राइड्स अपॉन द स्टॉर्म, और वो तूफानों के ऊपर राइड करता है, चलता है। डीप इन अनफेथोमेबल माइंड्स, कि खुदा माइंड की उन गहराइयों तक जाता है जो हमारी समझ से बालातर है। अनफेथमेबल का मतलब है जो ऐसी चीज़ जो हमारी समझ से बालातर हो, यानी खुदा माइंड्स की उन गहराइयों तक, कानों की उन गहराइयों तक जाता है जो हमारी समझ से बालातर है। ऑफ नेवर फेलिंग स्किल्स, उसकी जो स्किल्स हैं वो कभी भी फेल नहीं होती, उसकी जो स्किल्स हैं, उसके जो काम है वो कभी भी हिकमत से खाली नहीं होते। ही ट्रेयर्स अप हिज ब्राइट डिज़ाइंस, वो पहले से ही हर चीज़ को डिज़ाइन करके रखता है, हर चीज़ को ब्राइट डिज़ाइन करके रखता है, बेहतरीन डिज़ाइन करके रखता है। एंड वर्क्स हिज सोवरेन विल, और अपनी वो इस अजीम ताकत के साथ जो उसके डिज़ाइन करदा काम है उन पर काम करता है। ये फियरफुल सेंट्स फ्रेश करेज टेक, ये बहुत प्यारी लाइन। ऐ डरे हुए लोगों, अपने अंदर करेज लेके आओ, अपने अंदर हौसला ले आओ। द क्लाउड्स ये सो मच ड्रेड, ये जो क्लाउड है, जब तुम आसमानों पे जो क्लाउड देखते हो तो तुम सोचते हो कि ये बहुत ज़्यादा ड्रेड है, ये ड्रेडफुल है, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है हमारे लिए। आर बिग विद मर्सी एंड शैल ब्रेक, कि जब वो फटते हैं तो अपने साथ ब्लेसिंग लाते हैं, अपने साथ मर्सी लाते हैं। इन ब्लेसिंग्स ऑन योर हेड, यानी वो तुम्हारे सरों पर ब्लेसिंग लाते हैं बारिश की सूरत में, यानी जब वो फटते हैं, जब वो ब्रेक होते हैं तो वो अपने साथ मर्सी लाते हैं हमारे सरों पर। जज नॉट द लॉर्ड बाय फीबल सेंस, अपनी ये जो फीबल सी सेंस है, अपनी ये जो नाकस सी सेंस है, इसके साथ गॉड को जज ना करो। द क्लाउड बट ट्रस्ट हिम फॉर हिज ग्रेस, बल्कि उसकी रहमत पे यकीन रखो। बिहाइंड अ फ्राउनिंग प्रोविडेंस ही हाइड्स अ स्माइलिंग फेस, फ्राउनिंग प्रोविडेंस का मतलब होता है ये तेवरी चढ़ाना, बल डालना, ये जो लोगों के माथे पे तेवरी चढ़ी होती है ना। बिहाइंड अ फ्राउनिंग प्रोविडेंस, कि हर बल डाले हुई तेवरी के पीछे एक छुपा हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा होता है, यानी हर जो बल डाली हुई तेवरी के पीछे एक मुस्कुराता हुआ चेहरा पाया जाता है। ही हाइड्स अ स्माइलिंग फेस, कि उसके पीछे एक मुस्कुराता हुआ चेहरा जो होता है वो छुपा होता है। हिज पर्पजेज विल राइपन फास्ट, उसका जो मकसद है, उसके जो पर्पजेज हैं वो बहुत जल्द सामने आएंगे। अनफोल्डिंग एवरी आवर, कि वो हर घंटे के बाद अनफोल्ड होंगे, उसके जो पर्पजेज हैं वो अनफोल्ड होंगे हर घंटे के बाद। द बड में हैव अ बिटर टेस्ट, बड का मतलब होता है जो कली ग्रीन सी नहीं होती, वो उसके ऊपर लगी होती है पौधों के ऊपर, कि हो सकता है ये जो बड है इसका जायका कड़वा हो। बट स्वीट विल बी द फ्लावर, लेकिन जो उसके अंदर फ्लावर होगा ना, जो उगने वाला फूल होगा, उगने वाला जो फल होगा वो मीठा होगा। बेशक ये जो बड है, ये कली, इसका जायका कड़वा है, लेकिन इससे जो उगने वाला फूल है उसका जायका स्वीट होगा, वो मीठा होगा। ब्लाइंड अनबिलीफ इज श्योर टू एर्र, ब्लाइंड अंधा, अनबिलीफ के डिसबिलीव करना, ये जो तुम अंधों की तरह डिसबिलीव करते हो, इज श्योर टू एर्र, तो श्योरली तुम गलती पे हो। ये जो तुम अंधाधुन इस बात को डिसबिलीव करते हो ना, गॉड की जो हिकमतें हैं उनको, तो तुम श्योरली गलती पे हो। एंड स्कैन इज वर्क इन वेन, और उसके कामों को जो स्कैन करना है ना वो बेसूद है, उसके कामों को स्कैन मत करो, ये बिल्कुल बेफ़ायदा होगा। गॉड इज़ हिज ओन इंटरप्रेटर, जो खुदा है ना वो अपना इंटरप्रेटर खुद है, वो खुद ही खुद को डिस्क्राइब कर सकता है। एंड ही विल मेक इट प्लान, और वो इसका मंसूबा बनाएगा, इसको प्लान करेगा, कि वो खुद को खुद ही रिवील करेगा, खुद तो उसकी जो हिकमतें हैं उनको खुद ही डिस्क्लोज़ करेगा, वो अपना जो इंटरप्रेटर है वो खुद है। तो ये तो हमारा आज का लेक्चर, आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।